नमस्कार। इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ये लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्टडी है शब्दों की जो हम जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं और उनका दूसरे शब्दों से क्या रिलेशनशिप होता है उसी भाषा में। ये एनालाइज करता है वर्ड्स के स्ट्रक्चर को। हर शब्द जो है उसकी वो एक पेड़ की तरह है, उसकी जड़ें हैं, उसकी शाखाएं हैं। जड़ें वो मूल शब्द है, जबकि शाखाएं प्रीफिक्सिक्स और सफिक्सिक्स जो उसके आगे या पीछे लगते हैं। जैसे कि किंग, किंग अगर जड़ है तो किंगशिप, किंगडम, जो ये डम और शिप जो आगे लगे हैं, ये कुछ ऐसे शब्द जो उसकी शाखाओं उसको प्रदान करते हैं। ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक स्टडी है, ब्रांच है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वर्ड और वर्ड के फॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। बहुत ही आसान फार्मूला है इनको यूज़ करने का। इनको 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम है, बाउंड मॉर्फीम है और कॉन्ट्रैक्टिबल मॉर्फीम है। मॉर्फीम की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है ग्रामर यूनिट का, जो कि लैंग्वेज में आता है। फ्री मॉर्फीम जो होते हैं जो अकेले भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड, बॉय, ट्री। इन शब्दों का अकेले रह के भी इनका अपना मतलब होता है और ये बहुत ही आसान चीज़ है। फ्री मॉर्फीम की भी 2 कैटेगरीज हो सकते हैं। पहली लेक्सिकल, इनको रेफ़र किया जाता है ओपन क्लास, क्योंकि इनको जोड़ा जा सकता है। ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि गर्ल, जंप, रेड, बॉय, लुक, पिंक। ये है लेक्सिकल मॉर्फीम में आते हैं। आगे आता है फंक्शनल मॉर्फीम। इनका ये वो शब्द हैं जिनका कुछ क्लियर मीनिंग नहीं है, मगर इनका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। ये एज कंजक्शन हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। इनको क्लोज क्लास भी कहा जाता है, जैसे कि ही, शी, वी, बट, नॉर। इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं जब तक इनको किसी के साथ जोड़ा ना जाए। बाउंड मॉर्फीम की बात करते हैं। ये एफिक्सेस होते हैं। जी हाँ, एफिक्सेस यानी कि जो आगे लगे हुए हों, जैसे कि क्लियर का अनक्लियर, ये आ गए, प्रीफिक्स में आ गए। फिर इनफिक्स भी होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, जैसे कि नाउ डेज तो अ हो गया, और सफिक्स जो कि एंड में लग जाते हैं, एडजस्ट, मेंट। तो एडजस्ट अपने आप में एक शब्द है, मेंट आगे लग गया, तो इसको हम अफिक्स में जोड़ सकते हैं। इसके अंदर प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स तीनों पार्ट आ गए। बाउंड मॉर्फिम की बात कर सकते हैं। इसमें इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिन आते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फिन ये चेंज होते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं of the world and when added to the free morpheme, but they are some exceptions। ये मॉर्फीम जो है वो चेंज होते हैं स्पीच के साथ और इन वर्ड में आगे जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पे का पेमेंट, पे का पेयर। तो ये दोनों तरह से यूज आ सकते हैं। इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। पिंक का पिंकिश, डू का अनडू। तो ये इनको अलग तरीके से डेराइव किया जा सकता है क्लास और के हिसाब से। अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं डेरिवेशन में। प्रीफिक्स में री, प्री, सफिक्स में इश, लिश, लाए, एक्सेट्रा। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन की बात कर सकते हैं। ये इंडिकेट करते हैं एस्पेक्ट को फंक्शनल वर्ड के हिसाब से। एग्जांपल करें बॉयज़, तो ये अलग मीनिंग निकलेगा उसका, बॉय का, और ये बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के। क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स, टेकन, सिंपलेस्ट, हैवियर, ये इन्फ्लेक्ट करते हैं। इनकी भी अलग लिस्ट है। इसमें 8 तरह के आते हैं मॉर्फीम इन्फ्लेक्शन में। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। कॉन्ट्रैक्टेबल मॉर्फीम होते हैं, ये ऑक्सिलरी का काम करते हैं, साथ में जोड़ने का। आई विल, तो ये हैश लगा के आई विल। दे हैड, तो ये हैश लगा के ऐड। रूट और स्टेम, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, ये वर्ड का बेसिक पार्ट है। स्टेम उसको आगे देता है, यानी कि अफेक्ट्स करता है। रूट है जैसे कि टीच, तो एफिक्स आ जाएगा ई आर, अर, तो टीचर। बाउंड मॉर्फीम भी बाउंड रूट होती हैं कई बार, जो कि साथ में जुड़ती हैं, जैसे कि ईव, रिसीव, डिस, डिसीव,
डिसुएड ये बाउंड है और ये बाउंड मॉर्फिम है और ये है बाउंड रूट सुएड। सुएड क्योंकि रूट इसलिए है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। सीव इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। बाउंड रूट का कोई मीनिंग नहीं निकलता। बाउंड मॉर्फिम उसको जब तक नहीं जुड़ते उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिफरेंस है इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम में। आप देख सकते हैं ये नेवर चेंजिंग कैटेगरीज हैं, ओल्ड, ओल्डर। बल्कि डेरिवेशनल मॉर्फिम कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ ए वर्ड, ये ग्रामर को चेंज कर देते हैं। कहने को हम सम अप कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड, ये स्टडी है वर्ड की स्ट्रक्चर की। ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है उसको कहते हैं मॉर्फिम। इसको अलग अलग फ्री और बाउंड मॉर्फिम में डिवाइड किया जा सकता है। फ्री मॉर्फिम को लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फिम में डिफाइन किया जा सकता है और बाउंड मॉर्फिम को इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम में डिफाइन किया जा सकता है। आशा है कि आपको कोई ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा इससे जुड़ा हुआ। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, अपना ज्ञान अपने दोस्तों से शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा हम इंटरेक्शन होगा उतना ही हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्दी काम करता है। जिस तरह शरीर के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, उसलिए हमारे दिमाग को फर्टाइल और यूज़फुल बनाने के लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपने सजेशंस हमसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।